बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर समीउल्लाह खान है और मैं प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर इरनाम कैंसर हॉस्पिटल पेशावर में होता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि अक्टूबर का महीना पूरी दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के तौर पे मनाया जाता है कि लोगों में इस मूजी मर्ज़ के बारे में मालूमात दी जा सके और लोग ख़ुसूसन ख़वातीन इस जानलेवा मर्ज़ के बारे में जान सकें। इसी सिलसिले की एक कड़ी अर्ली ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंपेन है जो कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के तमाम हॉस्पिटल्स में शुरू हो चुकी है। ब्रेस्ट कैंसर ख़वातीन में पाया जाने वाला सबसे आम कैंसर है। कैंसर में मुब्तला तमाम ख़वातीन में से 1/4 यानी 25% सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर है और 15% ख़वातीन इसी कैंसर की वजह से इनकी अमवात इसी वजह से होती है। पाकिस्तान में हर 9 में से 1 खातून को अपने ज़िंदगी में इसका सामना करना पड़ सकता है। ज़्यादातर ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर के इलामात में पेनलेस लम्प यानी ऐसी गिल्टी का पैदा होना है जिस पर दर्द ना हो होती है। ताहम कुछ और इलामात भी हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि छाती के साइज़, जिसामत या जिल्द में तब्दीली, छाती के जिल्द पर घड़े या झुर्रियाँ पैदा होना, निपल से डिस्चार्ज या मवाद का अखराज होना, निपल का मोड़ना या उल्टा हो जाना या बगल में गिल्टी का होना शामिल है। अब हम बात करते हैं रिस्क के बारे में कि ये ना सिर्फ तमाम ख़वातीन रिस्क पर है बल्कि मर्द भी इस बीमारी से मुस्तस्ना नहीं। हर 100 में से तकरीबन 1 मर्द में ये बीमारी हो सकती है। कुछ हक़ाइक़ की बना पर कुछ ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा बाकी ख़वातीन से ज़्यादा है। ऐसे ख़ानदान जिनकी ख़वातीन माजी में इस बीमारी का शिकार रह चुकी हो, जैसे कि वालदा, दादी, नानी या बहन, तो ऐसे ख़वातीन में चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे ख़वातीन जिनकी एक छाती कैंसर का शिकार हो चुकी हो, दूसरी छाती के मुतासर होने का भी खतरा रहता है। ख़वातीन के हार्मोन्स का ज़्यादा देर तक अपनी ज़िंदगी में रहना, जैसा कि 12 साल से पहले माहवारी का शुरू होना और 50 साल या 50 साल के बाद तक माहवारी का बंद होना या उसके बाद बंद होना, शादी का ना होना, बच्चे की पैदाइश लेट होना या ना होना या 30 साल के बाद होना। अब हम बात करते हैं स्क्रीनिंग के बारे में। तंदुरुस्ती की हालत में बीमारी का मालूम करना स्क्रीनिंग है। अब अर्ली ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट करने के लिए 3 स्क्रीनिंग टेस्ट डेवलप किए गए हैं जो कि फ़ायदेमंद होते हैं। इनमें ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन या छाती का खुद मुआयना करना, ब्रेस्ट क्लिनिकल एग्जामिनेशन और मेमोग्राफी जो कि एक खास स्पेशलाइज्ड किस्म का एक्सरे होता है शामिल है। अब ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन वो तमाम ख़वातीन जिनकी उम्र 20 साल से ज़्यादा हैं, उन्हें चाहिए कि अपनी छाती का मुआयना खुद करें कि उन्हें मालूम हो कि नॉर्मल है क्या, छाती की साख्त और बनावट है कैसी। जब एक दफ़ा नॉर्मल ब्रेस्ट का पता लगेगा तब भी अगर कोई मसला या एबनॉर्मलिटी आएगी तो उन्हें डिटेक्ट करने में आसानी रहेगी। ये भी याद रखना ज़रूरी है कि 10 में से 9 गिल्टियाँ या तब्दीलियाँ ऐसी हैं जो बेज़रर होती हैं, लेकिन अगर कोई तब्दीली या गिल्टी नमूदार होती है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। आखिर में मैं यही कहूँगा कि बवक्त तशख़ीस और सही इलाज ही से इस मर्ज़ का मुकाबला किया जा सकता है। तमाम ख़वातीन को बाकायदगी से स्क्रीनिंग यानी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन और मेमोग्राफी करनी चाहिए। इसी हवाले से इरनाम कैंसर अस्पताल में 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक फ्री क्लिनिकल एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड और मेमोग्राफी का इनेकाद किया गया है। वो तमाम ख़वातीन जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, उन्हें चाहिए कि मेमोग्राफी के लिए इरनाम कैंसर हॉस्पिटल से रुजू करें। शुक्रिया।